P2 डॉट अरे py, जावा नहीं py, इसको भी बना दिया। छोटा ही प्रोग्राम है, बहुत समय नहीं लगेगा। उसके बाद देखो, मैं ना एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने वाला हूं, सिस नाम की, सिस्टम के लिए होती है। अब आप बोलोगे ये क्यों? ये इसलिए इंपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि जो मेरी फाइल मैंने P1 बनाई, अभी एक फाइल बनाई ना इससे पहले, ये कौन सी है? ये P2 है। अभी क्या बनाई इससे पहले? P1। P1 जो है ना, वो ना मुझे ऐसी जगह पे रखना है कि इंपोर्ट करूं तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब आप इंपोर्ट लिखते हो ना इधर इंपोर्ट, तो ये कहीं से भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, सी ड्राइव से, डी ड्राइव से, ई ड्राइव से नहीं। इसका एक सेटिंग होता है, ये सिर्फ वहीं से इंपोर्ट करा सकता है, कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करा सकता अपने मन से। इसके कुछ फोल्डर्स है फिक्स, वहीं से। तो आपको क्या करना है, आपका जो पाथ है, आप जहां पे प्रोग्राम सेव करके रख रहे हो P1 को, P1 किधर रख रहे हो? डी ड्राइव में, पाइथन नाम के हमारे फोल्डर के अंदर ही रख रहे हैं ना हम। हाँ, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हम रख रहे हैं, बराबर। तो ये वाला पाथ मुझे सेट कर देना है, यहां से मुझे इंपोर्ट करना, ऐसा लिखना पड़ेगा। आप इंपोर्ट मैथ लिखते हो, बराबर, तो मैथ कहां से इंपोर्ट होता है? कहीं ना कहीं से तो होता होगा ना। अब वो ढूंढने की उसकी जगह फिक्स है कि यही दो जगह से ढूंढना है, तो उधर मैथ उसको मिल जाता है। लेकिन इस बार मैंने कहीं और सेट किया हुआ है, ऐसी जगह पे जो वो दो जगह नहीं है, तो मुझे इस जो मेरा पाथ है ना, इसको सेट कर देना है। अब वो हमेशा पाइथन 3 जगह पे ढूंढेगा, एक ये मेरा वाला पाथ और 2 पहले से था। तो तीसरा वाला पाथ मुझे अपेंड करना है, समझ रहे हो? 2 तो ऑलरेडी है, तीसरा पाथ मुझे अपेंड करना, और वो अपेंड करने में यही मदद करता है, सिस नाम का पैकेज जो है वो। तो सिस के पास क्या आपको करना है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक है पाथ। पाथ डॉट क्या करना है आपको? अपेंड करना है मुझे। ये पाथ जो है ना, ये एक लिस्ट है, लिस्ट। पाथ एक लिस्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई पाथ है, आप नया अपेंड करने जा रहे हो। अपेंड, अपेंड करना है, ब्रैकेट्स लगाओ, किसको अपेंड करना है? मुझे अपेंड करना मेरा ये पाथ। ये पढ़ू क्या? डी कोलन स्लैश, उसके बाद क्या है? NOV। अरे आ गया, अच्छा है, सारे आ गए थे। ये है ना? हाँ, तो आप जब दबाते हो तो वो वहां से फेच करके देता भी है, अच्छा है ये चीज। और ये होने के बाद आप उसके बाद भी और कुछ बोलोगे, स्लैश क्या, फिर आया, इसके अंदर के सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। हाँ, दिख रहा है ये स्लैश, मतलब अब कौन चाहिए? नहीं ना, P1.py मुझे चाहिए, P1.py मुझे चाहिए। बस हो गया, खत्म, काम खत्म। इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं। अच्छा, इधर क्लोज करना है, बस खत्म। ऐसे ही इंपोर्ट अपने को पाथ सेट कर देते। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? इंपोर्ट फ्रॉम, कहां से? P1 से इंपोर्ट कर लो, किसको? देखो 1 मिनट, क्या हुआ सर? क्या हुआ? कोई बात नहीं, टूटा है, चलेगा। वैसे भी बहुत पुरानी हो गई, 1 साल की एक्सपायरी रहती है उसकी, 4 साल के ऊपर हो गए, तो वो तो होना ही है। वो एक रिपेयरिंग वाला आया था, उसको दिया था, उसने कुछ रिपेयर भी कर दिए थे, लेकिन अभी बेंचेस ही डालने हैं मुझे, आएंगे अगले महीने। फ्रॉम P1 इंपोर्ट स्टार, यहां तक हुआ। इसके बाद देखो, मतलब सबको इंपोर्ट कर लो, रिस्पॉन्सेस को, ऑपरेशंस को, एक्सट्रैक्ट नंबर्स को, अजय को, ऐड को, सब्ट्रैक्ट को, मल्टीप्लीकेशन, वो सबको इंपोर्ट कर लो इधर।
बस हो गया। मतलब ऐसा समझो वो सारा प्रोग्राम मैं इनकी जगह पे लिख सकता था, यहाँ पे ही। मैंने अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे ये सिखाना था आपको कि ऐसे भी किया जाता है, किसी और को इंपोर्ट किया जा सकता है और ये काम किया जा सकता है, बस। उसके बाद मैं लिख देता हूं प्रिंट रिस्पॉन्सेस ऑफ 0 एंड 1। क्या प्रिंट होगा बोलो? रिस्पॉन्सेस ऑफ 0 और क्या है? रिस्पॉन्सेस ऑफ 1। क्या है? जो भी वहां लिखा होगा वो। चलो रन करके ही देख लेता हूं। तो जैसे ही मैं रन करूंगा एक फोल्डर भी बनेगा, रुको दिखाता हूं आपको। ये क्लोज कर दूं क्या? ये हो गया है ना? अच्छा, इसको ऐसे, किधर है नवंबर पाइथन और प्रोजेक्ट? अभी ये एक और फाइल बनेगी जब इसको रन करूंगा मैं। कहाँ गया? इसको रन करूं। ये मैंने रन किया, आया हेलो माय नेम इज रोबोट व्हाट मे आई हेल्प फॉर यू। अभी आगे करेंगे ना, प्लीज आस्क वगैरह वो सब लिखने ही वाला है। क्लोज किया, ये देखो पाई कैशिए, ये सब फाइल्स अपने आप क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं जो क्रिएट हो रही है, हमें अपने काम से मतलब है। हम आते हैं वापस से अपने कोड पे। यहाँ पे आने के बाद अब मैं ना एक लूप लगाने वाला हूँ जो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, व्हाइल ट्रू। और जो कोड लिखूंगा इसके अंदर लिख दूंगा, बात खत्म, पूरा कोड इसके अंदर। जो भी कोड होगा मेरा 7-8 लाइन का वो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ टी इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट यूजर से इनपुट लेना है ना, प्लीज आस्क बोलना है, पूछो प्लीज आस्क। ये मैसेज पढ़ के यूजर जो भी एंटर करेगा वो किस में जाएगा? टी में। ये कोड इनफाइनाइट लूप तक चलने वाला है, क्योंकि आपने व्हाइल ट्रू के अंदर सारी लाइंस आप डाल रहे हो। देख लो पहली लाइन व्हाइल के अंदर, यहां मत लिखना कोई लाइन, नहीं तो व्हाइल के बाहर चला जाएगा। जो लिखना है एकदम ध्यान से लिखना, एकदम नीचे नीचे, एकदम प्रॉपर में जाता हूं। उसके बाद मैं एक लूप लगा रहा हूं, फॉर लूप। क्यों पता है? मैं क्या एंटर कर रहा हूं मुझे जानना है। ऑपरेशन एंटर कर रहा हूं या फिर दूसरा क्या था वो, कमांड्स। कमांड्स एंटर कर रहा हूं, ऑपरेशंस या कमांड्स ऐड करना है वगैरह, क्या करना है वो। तो मैं लिखता हूं फॉर, उसके बाद लिखता हूं डब्ल्यू इन। डब्ल्यू मतलब वर्ड के लिए मैं डब्ल्यू लिख रहा हूं, एक एक वर्ड को स्प्लिट करना है। डब्ल्यू इन टी डॉट स्प्लिट, और यहां पे लिख देता हूं स्पेस से स्प्लिट कर लो। उसके बाद इफ, यदि, उसको अपर केस में कन्वर्ट करो, किसको? डब्ल्यू को। इफ डब्ल्यू डॉट अपर, अपर नाम का उसके पास फंक्शन होता है, अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद वो ऑपरेशंस में है क्या, इन लगाना पड़ेगा। ऑपरेशंस, ऑपरेशन में ढूंढना है ना, अपर में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले मान लेते हैं आपने एंटर किया व्हाट इज द एडिशन ऑफ 2 and 3, व्हाट, ये व्हाट चल रहा है। व्हाट को आपने अपर में कन्वर्ट किया, क्या वो ऑपरेशंस के कीज में है क्या? की और वैल्यू दो चीजें होती है, तो वो कीज में है क्या? मतलब आपने व्हाट, व्हाट नहीं है ना, आपने एडिशन डाला है, प्लस डाला है, सम डाला है और ऐड डाला है, ये सब डाला हुआ है ना, तो व्हाट तो नहीं डाला हुआ है। तो अगर वो कीज में रहा, मतलब आपको एडिशन वगैरह कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तब क्या करना है, एडिशन। मान लेते हैं आपको एडिशन वर्ड मिल गया, तो ये कोड चलेगा। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मिला तो वो कोड लिखने जा रहा हूं। ये क्या है? ऑपरेशंस नाम के डिक्शनरी के पास एक फंक्शन होता है कीज नाम का, वो की और वैल्यू में दोनों को चेक करता है, कहीं है क्या। क्या चेक कर रहे हो? इन, ये पूछने के लिए। डब्ल्यू डॉट अपर, मुझे एक बात बताओ, आपने एंटर किया है क्या? बताता हूं, ये देखो आपने एंटर कर दिया है व्हाट इज द एडिशन ऑफ, जो भी कुछ होगा। और आप यहाँ क्या लिख रहे हो? ये नहीं, ये नहीं, दूसरा कोड किधर है? हाँ, ये वाला कोड। आप यहाँ पे लिख रहे हो कि टी में रखा है ना आपने, व्हाट इज द एडिशन ऑफ, फिर टी डॉट स्प्लिट, सबसे पहले व्हाट किस में जा रहा है? डब्ल्यू में, तो ये कोड चेक करेगा, नहीं मैच करेगा। फिर इज किस में जा रहा है? डब्ल्यू में, फिर ये कोड चेक करेगा, नहीं मैच होगा। आखिरी में एडिशन भी तो जाएगा डब्ल्यू में, एडिशन जाएगा कि नहीं डब्ल्यू में? तो एडिशन क्या ऑपरेशंस डॉट कीज में है? हाँ, मिल जाएगा। फिर आगे क्या करना है वो लिखने जा रहा हूं। एडिशन रहा तो एक्सट्रैक्ट नंबर्स नाम के फंक्शन को कॉल करो। कभी कभी क्या होता है, एडिशन बोल देते हो, ट्राई और कैच क्यों लगा रहा हूं पता है? वहां से ना फेच नहीं होता, कभी कभी एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता नंबर। आपने बोल दिया व्हाट इज द एडिशन ऑफ, बस सही है। 2 and 3 कौन बोलेगा?
तो उस वर्ड को भेजना पड़ता है और वहां से जब कुछ नहीं मिलता तो एरर आ जाती है। इसीलिए ट्राई के अंदर ये सब लिख रहा हूं मैं। क्या एक्सट्रैक्ट नंबर्स नाम का फंक्शन बनाया था ना उधर, नहीं बनाया था ना, तो वो टी को पास कर दो, ये जाएगा उधर से फेच करके लाएगा। मैंने आपको बताया था, दिखा दूं फंक्शन, किधर गया, ये देखो कहाँ है, ये एक्सट्रैक्ट नंबर से देखो, ये वहां से टी से दिया इसको, इसको मिलेगा, ये जो रिटर्न करेगा, अरे उसको कहीं रखवा लो ना, उसको रखवा लेता हूं मैं एक मेमोरी में, रुको एल नाम की मेमोरी में उसको रखवाता हूँ। किधर है, ये है ना, हाँ एल में रखवा दिया, ठीक है। L0 पे आया होगा कोई नंबर, L1 पे आया होगा कोई नंबर, अगर यूजर ने 2 नंबर एंटर किए होंगे तो उसके बाद क्या करना है, उसको प्रिंट करा, एडिशन करनी है अभी। अच्छा मुझे बताओ W डॉट अपर मतलब कितना, ये बता दो खाली, मतलब क्या, एडिशन, एडिशन, ये क्या, इफ W डॉट अपर ऑपरेशन डॉट कीज के बराबर है, मतलब एडिशन ही मिला था ना, तभी तो अंदर आए, अंदर आए तो W डॉट अपर मतलब क्या, एडिशन, लिख देता हूं। ये क्या, ये एडिशन जब जा रहा है, W डॉट अपर का मतलब होता है क्या, एडिशन, हाँ ये होता है। अच्छा मुझे बताओ, दो चीजें, दो डिक्शनरी थी, क्या नाम था दोनों का, एक का क्या नाम था ऑपरेशंस, और एक का क्या था कमांड्स, लेकिन अभी अच्छा मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिखूं, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, क्या प्रिंट होगा बोलो, ऐड, कोलन लगा के आपने ऐड लिखा था, याद है कि नहीं डिक्शनरी में, तो ऐड प्रिंट होगा, ये देखो ना, ये देखो क्या है, ऐड है, तो ऑपरेशंस ऑफ एडिशन लिखोगे तो ऐड प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, ऐड से, लिख देता हूं इधर, ये रिप्लेस होने वाला है किससे पता है, अरे ऐड से, लिख देता हूं इधर, इसी का मतलब होता है ना ऐड, बस इतना। लेकिन इसके आगे फंक्शन को कॉल करना है तो 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ना, तो इसके आगे 2 ब्रैकेट लगाता हूं, हाँ लेकिन यहाँ नीचे 2 ब्रैकेट लगाओगे तो आपको L ऑफ 0 और कॉमा कॉमा L ऑफ 1 पास करना पड़ेगा, तभी वहां से एडिशन मिलेगी, बराबर है ना, वहां से एडिशन मिलेगी, ऐड नाम के फंक्शन को आप कॉल करोगे, L ऑफ 0 और L ऑफ 1 दोगे तो मिल जाएगी एडिशन। तो इधर भी ये तो इसी का मतलब ऐड है ना, आगे का वैसा लिख लेता हूं, L ऑफ 0 कॉमा L ऑफ 1, दिख रहा है क्या, और जो रिजल्ट आएगा उसको रख लेते हैं एक मेमोरी में P नाम की, और लास्ट में लिख देता हूं प्रिंट P, खत्म हो गया प्रोग्राम। सिर्फ ये 2 लाइन आपको समझनी है बस, देखिए ये 2 लाइन, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन मतलब कितना, ऐड, ऐड L ऑफ 0 और L ऑफ 1, उसमें 2 नंबर्स हैं, वहां जाते हैं एडिशन करा के लाते हैं, और जो एडिशन आती है उसको आपने P में रखा, उसको प्रिंट करा दिया, बात खत्म। यही तो किया ना अभी आपने, बस आपको यही 2 लाइन समझनी थी, इसके लिए 2 लाइन मैंने आपको बताई हुई है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की बताने की। W डॉट अपर मैं वैसे ही लिख देता हूं डायरेक्ट, K इज इक्वल टू ऑपरेशंस, ब्रैकेट्स लगा देता हूं, और यहां पे क्या लिखूं, हाँ L ऑफ 0 कॉमा, लेकिन एडिशन सिर्फ 2 नंबर की होगी, याद रखना, ये भी याद रखना, उसके बाद प्रिंट A, बात खत्म। उसके बाद मैं लिख देता हूं ब्रेक, क्यों ब्रेक इसलिए लिख रहा हूं ताकि और कोड ना चले, यहाँ पे एक्सेप्ट में क्या लिखना है, अगर मान लेते हैं 2 नंबर्स नहीं मिले, एडिशन नहीं हो पाई, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस, हाँ हाँ कोई भी, तो L ऑफ 0 में 61 आएगा, L ऑफ 1 पे 32 आएगा, हाँ बस 2 नंबर्स के बीच में ऐड होगा, जैसे कि 1000 और 5000 दो ही है, 10,000 और 12,000 दो ही है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, एक्सेप्ट, और यहाँ पे लिख देता हूं प्रिंट प्लीज आस्क करेक्ट क्वेश्चन, यहां ये लिखो, जैसे कि आपने बोल दिया व्हाट इज द एडिशन ऑफ, बस रुक गए आप, तो क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो, तो यहां पे ही प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये एक्सेप्ट वाला कोड चलेगा, प्लीज आस्क करेक्ट क्वेश्चन,
प्लीज एंटर ओनली 2 नंबर्स, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आस्क करेक्ट क्वेश्चंस, या फिर यूजर ने एक भी एंटर नहीं किया तो ओनली कैसे आएगा, फिर इसके लिए मैंने लिख दिया प्लीज आस्क करेक्ट क्वेश्चन। आप सही क्वेश्चन पूछो, उसके बाद ब्रेक लिखो। तो ट्राई एक्सेप्ट, हम इफ के बाहर, यहाँ पे फॉर लूप के बाहर आए, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ब्रेक लिख देने से क्या होता है, आप फॉर लूप के बाहर आ जाते हो, प्रोग्राम एंड हो जाता है। लेकिन अभी देखो, मुझे ना अगर ये अपर वाला मैच नहीं हुआ, कीज ऑपरेशंस मैच नहीं हुए, तो हम क्या चेक करेंगे, कमांड्स। जैसे यूजर ने व्हाट इज द एडिशन वर्ड लिखा ही नहीं, लिख दिया टेल मी अबाउट अजय, तो ये वाला नहीं चलने वाला। इफ यदि ऑपरेशंस के साथ कीज मैच होती है तो ये कोड चलना था, नहीं तो अब लिखता हूं एलिफ, रुको, एलिफ W डॉट अपर करने के बाद ऊपर वाला है, देखो सेम यही लिखने जा रहा हूं, अपर फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, इन कहां ढूंढू, बोलो जल्दी, कमांड्स डॉट क्या लिखूं, कीज। और अगर ये मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको फंक्शन को कॉल करना है कमांड्स नाम के, कमांड्स लिखना है और W डॉट अपर लिख देना है और ब्रैकेट्स को खाली रखना है, बस खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या लिखना है, ब्रैकेट्स, बस हो गया। क्यों, यहाँ पे भी तो ब्रैकेट ही है, देखो ये दिख रहा है क्या ब्रैकेट, बस इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास हुए, यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो फंक्शन कुछ रिसीव नहीं करता, अजय कुछ रिसीव नहीं कर रहा, बाय कुछ रिसीव, एंड फंक्शन भी कुछ रिसीव नहीं कर रहा, इसके लिए ब्रैकेट खाली रखे हुए हैं बस। और यहाँ पे भी ब्रेक लिख देता हूं ताकि आप फॉर लूप के बाहर चले जाओ, फॉर लूप किधर है, इधर है। अब एल्स लिखना है, फॉर का एल्स, फॉर एल्स पता है ना, जब फॉर लूप पूरा चलता है तो एल्स चलता है, बीच में ब्रेक हो जाए, बीच में ब्रेक हो जाए तो नहीं चलेगा। लेकिन एल्स में क्या लिखने जा रहे हैं, फॉर एल्स, ये कौन सा है, ये इफ का एल्स होगा, थोड़ा पीछे आता हूं, हाँ ये किसका एल्स है, हाँ ये फॉर का एल्स है, एल्स। और लिख देता हूं रिस्पॉन्सेस 4 और 5 क्या है, रिस्पॉन्सेस 4, I don't know about this and I will surely do for you next time वगैरह नहीं क्या वो, इसके अलावा आपने कुछ बोल दिया तो इसके लिए वो एल्स में लिख रहा हूं मैं, रिस्पॉन्सेस, ना ही इफ चला ना ही एलिफ चला, आखिर में हम लूप के बाहर आए फॉर लूप के तो एल्स चलता है, जब फॉर लूप पूरा चलता है तो एल्स चलता है। मतलब वो इतना ढूंढा उसको कुछ नहीं मिला, आखिर में बाहर आके बोल रहा है कि मैं नहीं जानता, ऐसा। रिस्पॉन्सेस क्या है, रिस्पॉन्सेस, और यहाँ पे रिस्पॉन्सेस और यहाँ 5 रन करूं, F5 दबा दिया, हेलो पूछो, मैं बोलता हूं प्लीज ऐड 8 and 9 17 टेल मी अबाउट अजय, अजय इज अ स्टूडेंट ऑफ, देख लो हो रहा है ना, बन गया ना प्रोजेक्ट। बस आपको इसे कितना बड़ा बनाना है, कितना इंप्रूव करना है, ये आपको तय करना है और आपके हिसाब से इसको करना है। तो ये प्रोजेक्ट यहीं तक था, इसका प्रोग्राम चाहिए तो देख लो एक बार। ये रुको, दोनों प्रोग्राम आपको दिखाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑनलाइन पढ़ा रहा था ना आज, हाँ ऑनलाइन भी पढ़ा रहा था।